हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ लिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ्स पढ़ लिए हैं। अब तक हमने ग्राफ पढ़े थे। वी हैव डिड हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आइए हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। When the vertices of frequency polygon are joined by the smooth curve, the resulting figure is a frequency curve. देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जो पॉइंट्स होते हैं, जो हम ऊपर लगाते हैं बार के ऊपर, राइट। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो हम पॉइंट से जो लाइन को जोड़ते हैं, वो लाइन जो होती है वो हम स्केल से जोड़ते हैं, राइट। वी यूज़ द स्केल, मतलब स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं। बट फ्रीक्वेंसी कर्व भी सेम वैसा ही होता है, बट वहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम कैसे जॉइन करेंगे? विद अ स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व मतलब क्या कि विदाउट यूजिंग स्केल वी विल जस्ट यूज इट विद अ फ्लो, मतलब एक फ्लो की तरह, एक स्मूथ कर्व की तरह हमें वो बनाना है। मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम स्केल से एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी कर्व को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते हैं। ओके, सो नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है बेसिकली एक फ्री हैंड कर्व होता है, जिसमें हम विदाउट स्केल उसको कर्व को, उस कर्व या उस लाइंस को बनाते हैं बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, राइट। अब ठीक है, अब हमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 12। इसको भी विद हिस्टोग्राम भी कर सकते हो, विदाउट हिस्टोग्राम भी कर सकते हो। विद हिस्टोग्राम करोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, गलत होने के चांसेस कम होंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। देखो, क्लास इंटरवल दिए, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले हिस्टोग्राम बना लिया, मतलब कैसे? देखो, 0 to 10 पे 4 पे मार्क कर लिया, 10 to 20 पे 10 पे, 20 to 30 पे 15, 18, 20 और 16, ठीक है। बार के बीच बीच में वो पॉइंट लगा लिया और उस पॉइंट को ज्वाइन किया। देखो, एक स्मूथ कर्व दिख रहा है, इसमें हमने स्केल का यूज़ नहीं किया बल्कि एक स्मूथ कर्व बनाया है, तो दिस इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व। लास्ट स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था और लास्ट वाले पॉइंट को हम नीचे एक्सिस से जोड़ देंगे। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। द कर्व ऑब्टेन बाय रिप्रेजेंटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कर्व से प्रेजेंट करते हैं उसे बोला जाता है ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। दो नाम होते हैं, ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब हमें पता है जैसे कि CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दो टाइप की होती है। तो इट मीन्स हमको दो टाइप के ग्राफ भी बनेंगे, एक होता है लेस देन ओजाइव, एक होता है मोर देन ओजाइव। तो अब क्या बनेगी? एक बनेगी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एक बनेगा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब पहला बनाते हैं एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, राइट। तो लेस देन मेथड में क्या करेंगे? हम पहले लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना देंगे, राइट। ग्राफ वैसे ही बनाएंगे, जहाँ जहाँ भी है वहाँ पॉइंट लगा लेंगे और उस पॉइंट को जोड़ देंगे। बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि जो फर्स्ट वाले पॉइंट है और लास्ट वाला पॉइंट है उसको हम एक्सिस से नहीं जोड़ते। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में तो क्या करते हैं, हम उसको नीचे आके जोड़ देते हैं, ये नीचे आकर नहीं जोड़ता। देखोगे क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आइए चलिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। From the following distribution of monthly income of 60 people in a company, draw a less than ogive curve। हमें क्या करना है? गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मंथली इनकम दी है 60 पीपल्स की कंपनी में, हमें लेस देन ओजाइव कर्व बनाना है। मंथली इनकम देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल देखते हैं। मंथली इनकम देखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नंबर ऑफ पीपल गिवन है 6, 9, 10, 15, 12 और 8। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इन फ्रीक्वेंसी से हम क्या करेंगे? इस फ्रीक्वेंसी से हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, राइट। तो पहले बताया था लेस देन क्यूमुलेटिव में लेस देन 10 तो लेंगे नहीं क्योंकि 10 से कम तो है नहीं, तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 अपर लिमिट को लेते चलेंगे, राइट। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 और लेस देन 70, राइट। अब नंबर ऑफ पीपल को क्या करते जाएंगे? वही ऐड करते जाएंगे, है ना। ऐड करने के बाद जो आया उसको अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे।
6 का 6 ऐसे ही लिखा, 6 + 9 15, 15 + 10 25, 25 + 15 40, फिर 40 + 12 52 और 52 + 8 60। इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली। कैसे? जो भी टोटल आया उसको नई फ्रिक्वेंसी से प्लस किया, अमाउंट लिख दिया, फिर जो अमाउंट आया उसको अगली फ्रिक्वेंसी से प्लस कर दिया और अमाउंट लिख दिया, और पहली वाली फ्रिक्वेंसी को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो ग्राफ देखोगे तो नीचे एक्स एक्सिस पे वही लिखेंगे मंथली इनकम, और नंबर ऑफ पीपल जो कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमने निकाली है उसको हम लिख देंगे वाई एक्सिस पे। राइट, लिख दो 10 20 30 40 50 60 70। पहला है 6 पे मार्क कर दो, 6 पे एक पॉइंट लगा दिया। 10 to 20 के इसमें लेस देन 20 मतलब 20 के ऊपर जस्ट ऊपर लगाना है। राइट, इसमें बीच में नहीं लगाते, जैसे कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और कर्व में जो पॉइंट लगाते थे वो क्या लगाते थे, बिल्कुल बीच में हम लगाते थे ना, बार के जस्ट बीच में पॉइंट लगाते थे। तो यहाँ बार के बीच में पॉइंट ना लगकर जो लास्ट अपर लिमिट है उसके ऊपर लगेगा। लेस देन 20 है तो जस्ट 20 के ऊपर लगा दो 6। राइट, फिर है 15 तो लेस देन 30 तो बिल्कुल 30 के ऊपर लगा दो 15। फिर लेस देन 40 है तो जस्ट 40 के ऊपर लगा दो 25। फिर लेस देन 50 है तो जस्ट 50 के ऊपर लगा दो 40। फिर लेस देन 60 है तो लेस देन 60 के ऊपर लगा दो 52। ये कहाँ से मिल रहा है? ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बता रही हूँ जो अपन ने कैलकुलेट की है। लेस देन 70 उसके जस्ट ऊपर लगा दो 60 पे। ठीक है, और जो पॉइंट लगाए हैं उसको हम ज्वाइन कर दो विद either you can use scale also or either you can make a smooth curve also, no problem in this, right? और उस पर लिख दो लेस देन हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है मोर देन हो जाए का। देखो लेस देन जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, राइट, और मोर देन जो होता है वो ऊपर से नीचे आता है। क्यों ऊपर से नीचे आएगा? क्योंकि पहला वाला जो डिजिट है वो बड़ा है, इसमें पहली वाली डिजिट छोटी है फिर बड़ी होती जा रही है, इसलिए वो नीचे से ऊपर जाएगा। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सबसे पहले सबसे बड़ी वाली लेते हैं, इसलिए वो ऊपर से नीचे कर्व बनेगा। नाउ मोर देन हो जाए, मोर देन हो जाए में क्या करेंगे, सबसे पहले मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देंगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। वहीं उसमें भी ऐसा ही हुआ होगा कि जो नंबर दिखा है उसके जस्ट ऊपर वो पॉइंट आएगा। नाउ कंस्ट्रक्ट अ मोर देन अजाइव फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 13। अब एग्जाम्पल 13 में देखो, अगर देखोगे तुम तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 था। राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा लेस देन, तो लेस देन सॉरी मोर देन 10 मतलब लोअर लिमिट ले लेंगे, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 और मोर देन 60। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी की टोटल जो होगी वो सबसे ऊपर लिख देंगे। तो फ्रिक्वेंसी की टोटल थी 60, तो 60 सबसे ऊपर। अब माइनस करते जाओ, 60 - 6 तो 54, 54 - 9 तो 45, 45 - 10 तो 35, 35 - 15 तो 20 और 20 - 12 तो आ गया 8। इस तरीके से हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। अब प्लॉट करते जाओ, ये मोर देन 10 है, राइट, तो पहला तो जो है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा इसके 60, राइट। उसके बाद क्या होगा, जस्ट 20 के ऊपर ले लो, है ना, 20 के ऊपर ले लिया 54, फिर 30 के ऊपर ले लिया 45, फिर 40 के ऊपर ले लिया तुमने 35, फिर 50 के ऊपर ले लिया 20 और 60 के ऊपर ले लिया 8। लाइन को ज्वाइन कर दो। ये हमेशा याद रखना, मोर देन 10 मतलब ज़ीरो भी इंक्लूडेड होगा तो इसको हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। हमेशा मोर देन जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ से टच होती है वो लाइन। 60 वाली जो है ना 60 पॉइंट, वो हमेशा उस वाई एक्सिस के ऊपर ही डॉट लगेगा। राइट, नाउ बोथ लेस देन एंड मोर देन हो जाए। जब हमको बोथ लेस देन और मोर देन निकालना है तो कुछ नहीं, दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ में बना दो, लेस देन बना दो, मोर देन बना दो और दोनों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले निकालो। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, अगर ग्राफ नहीं भी आता एग्जाम में बनाना और लेस देन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी आती है, वो भी निकाल दोगे तो आधे नंबर मिल जाएंगे। बिकॉज और इसमें ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, टेबल इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है, लेस देन और मोर देन हो जाए कर्व बनाना है सेम ग्राफ पे, राइट। मंथली इनकम देखते हैं, सेम उस पे बनाना है ना, तो वही एज इट इज़ लिख दो। सेम एग्जाम्पल है तो लेस देन हमने निकाली थी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ऐसी कैसी लिख दो, मोर देन भी ऐसी कैसी निकाली थी, ऐसी कैसी लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पहले का ही है तो हमारे पास गिवन है चीज़ें। देखो अब क्या करा, लेस देन हो जाए बना दिया और मोर देन हो जाए बना दिया, राइट।
इसमें क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो एक ही ग्राफ पे हमने लेस देन ओजाइव भी बना दिया और मोर देन ओजाइव भी बना दिया। पहले क्या करा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली, उसी टेबल में हमने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली और दोनों ग्राफ को एक में ही बनाया। ये दोनों ग्राफ एक में कब बनेंगे, जब हमें बोला कि ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव ऑन द सेम ग्राफ, या बोल दे ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव, तो मोर देन ओजाइव अगर दोनों बोल दें तो बोथ विल बी ड्रॉन इन द सेम कर्व, उस सेम कर्व में ही दोनों लेस देन और मोर देन बनेंगे। उसके लिए पहले तुम्हें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और फिर ग्राफ बनाएंगे। ओजाइव का मतलब ही यही होता है कि हमें लेस देन मोर देन बनाना है। अगर वो बोल दे लेस देन ओजाइव तो सिर्फ लेस देन बनाना, सिर्फ बोल दे मोर देन ओजाइव तो मोर देन ओजाइव बनाना, और बोल दे वो कि ड्रॉ एन ओजाइव तो उस केस में लेस देन मोर देन दोनों ही बनाना पड़ेगा। नाउ लिखा है ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव कर्व। इसमें क्या करना है, हमें लेस देन मोर देन ओजाइव बनाना है, सेम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50, 50 to 60। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और एक ही ग्राफ पे दोनों बना देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, देखो पहले लेस देन बनाते तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 पता ही था, अपर लिमिट को लेंगे लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60। पहला का ऐसा लिख दो 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 10 25, 25 + 3 28 और 28 + 2 30। मोर देन में क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी की टोटल ले लो, फ्रिक्वेंसी की टोटल है 30, तो पहली फ्रिक्वेंसी से 30 माइनस करो तो 30 - 3 27, 27 - 4 23, 23 - 8 15, 15 - 10 5, 5 - 3 2। और देखो अगले 2 - 2 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है, इट मीन्स करेक्ट है। बना लिया ग्राफ हमने, वही 10 से स्टार्टिंग करेंगे और उसका बताया था मैंने मोर देन 0 मतलब 0 से स्टार्टिंग करेंगे और दोनों एक जगह ज्वाइन हो जाएगा। इस ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक की है इन्होंने, देखो अपने हिसाब से कर्व बना दिया, अपने हिसाब से नहीं बनेगा, इसको पॉइंट से ज्वाइन करना था, तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तुम लोगों को जो बनाना है वो पॉइंट से ज्वाइन करके ही बनाना है। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, वही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व बनाना है, लेस देन बोला है ऑफ लेस देन तो लेस देन बनाना है, कुछ ना बोले तो फिर दोनों ही बनाना पड़ेगा, राइट। और जो बोले तो वो बना देना, और कुछ ना बोले सिर्फ बोल दे ड्रॉ एन ओजाइव तो उस केस में दोनों ही कर्व तुमको बनाने पड़ेंगे, दोनों ही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे और सेम कर्व पे ड्रॉ कर दोगे। लेस देन बनानी है, पर देखो 20 to 39 और 40 to 59 मतलब क्या है, इसकी लोअर लिमिट जो है, सॉरी इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में पहले इसको इंक्लूसिव फर्स्ट उसको एक्सक्लूसिव में टर्न करना पड़ेगा। मतलब क्या, 0.5 माइनस करो, 0.5 प्लस कर दो, 20 में माइनस किया 0.5, 19.5 प्लस किया 13.5, फिर 13.5 to 59.5, 59.5 to 79.5, 79.5 to 99.5, इस तरीके से कर लिया। लेस देन फ्रिक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना ली, कैसे, 9 + 11 20, 20 + 15 35, 35 + 25 60, 60 + 10 70, 70 + 5 75, इस तरीके से बनाकर ग्राफ ड्रॉ कर दो, किसका, लेस देन का। ठीक है, कोई डाउट इसमें, ओके। अब देखो इसने क्या करा, तुम बोलोगे कि इसको इसने 0 से क्यों ज्वाइन किया, इसलिए किया क्योंकि इसने देखो 39.5 जो है यहीं से स्टार्ट कर दिया, राइट, जो कि गलत है, इसको थोड़ा आगे से स्टार्ट करना था, तो आगे से स्टार्ट करता ना वो, तो फिर उस केस में वो यहाँ से ज्वाइन नहीं होता, क्योंकि उसने यहीं से कर लिया है इसलिए उसने यहाँ से ज्वाइन किया। तुम आगे से करके करना, और वो 0 जो है वाई एक्सिस से ज्वाइन उसको मत करना। अब करते हैं हम टाइम सीरीज ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ इट्स ओकरेंस देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ऐसे ग्राफ जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, जब वेरिएबल को हम टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उसे बोला जाता है टाइम सीरीज ग्राफ, राइट। टाइम पीरियड कैसे, ईयर के बेसिस पे किया, क्वार्टर के बेसिस पे किया, मंथ के बेसिस पे किया, वीक के बेसिस पे, डे के बेसिस पे, आवर्स के बेसिस पे, तो उस केस में उसे क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज ग्राफ या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, ओके। अब टाइम सीरीज जो होती है उसमें 2 टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, या तो टाइम हो या वेरिएबल हो, जैसे कि नेशनल इनकम, सेल, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा।
अब टाइम सीरीज ग्राफ जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है वन वेरिएबल ग्राफ होता है, एक होता है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ, राइट। तो वन वेरिएबल ग्राफ में क्या होता है, वन वेरिएबल दिया होता है और एक टाइम दिया होता है। टू वेरिएबल में मतलब क्या, दो चीज़ें दी होती है। तो उसमें जब भी टू वेरिएबल ग्राफ बनाओगे उसमें एक को अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए पॉइंट्स को, तो अगले को क्या करोगे, डॉटेड से ज्वाइन कर लिया, डैश डैश करके ज्वाइन कर लिया, ताकि समझ में आएगा कि कौन सा वेरिएबल अलग अलग समझ में आएगा, राइट। तो टाइम सीरीज ग्राफ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वन वेरिएबल ग्राफ, दूसरा होता है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। स्टार्ट करते हैं हम, चलिए वन वेरिएबल ग्राफ से। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐसे ही हम समझ लेंगे, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो उस केस में तुम पढ़ सकते हो, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी ऐसे लिखने को नहीं आता। वन वेरिएबल ग्राफ, right? If only one variable is to be shown, then time is measured along the x-axis and the value of variable on y-axis. जब क्या होता है, जब कोई भी सिर्फ एक वेरिएबल को ही शो करना होता है, उस केस में हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और वैल्यू ऑफ वेरिएबल को वाई एक्सिस में लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 से हम देखते हैं, फॉलोइंग टेबल गी हुई है सीमेंट प्रोडक्शन की फैक्ट्री में बिटवीन 2011 एंड 2016। 2011 और 2016 से हमको उसको इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में। ईयर 2011, 2012, 2013, 2014, 15 और 16। सीमेंट प्रोडक्शन की दिया हुआ है 60, 90, 75, 80, 95, 100। तो ये जो ईयर होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, ऊपर वाले को वाई एक्सिस में लिखेंगे। डिफरेंस देखो 2020 का ले सकते हैं, ले लिया। 60 के ऊपर देखो 2011 पे हमको 60 करना है, पॉइंट लगा दिया। फिर 2012 पे 90 पे पॉइंट लगा दिया, 75 पे, 80 पे, 95 पे, 110 पे, और उसको क्या कर दिया, लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ओजाइव जैसे ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन किस में करते हैं, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रिक्वेंसी कर्व में ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 लास्ट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। प्लॉट द फॉलोइंग डाटा ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ऑन अ टाइम सीरीज ग्राफ। हमें क्या करना है, टाइम सीरीज ग्राफ में उस डाटा को प्लॉट करना है। ईयर देखते हैं तो 2011, 12, 13, 14, 15, 16। प्रॉफिट्स दिया है तो 7, 10, 25, 15, 18 और 30, राइट। कुछ नहीं करना है, जो टाइम है, ईयर है, उसको हमको एक्स एक्सिस में बताना है, प्रॉफिट को हमको वाई एक्सिस में प्रेजेंट करना है। कर दिया, लिख दिया। 2011 पे 7 है, 7 पे पॉइंट लगा दो। 2012 पे 10 है तो 10 पे पॉइंट लगा दो। 25 पे, 15 पे, 18 पे और 30 पे, और इन सारे पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दो। तो इन दिस मैनर यू विल गेट द वन वेरिएबल ग्राफ, राइट। उसके बाद हम फॉल्स लाइन करेंगे, टू वेरिएबल ग्राफ करेंगे, दैट वी विल डू टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय। ऑल दिस क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोट्स कॉपी। सॉल्व वाले क्वेश्चन सारे नोट्स कॉपी में करना है। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल कम इन योर एग्जाम। ओके, सो जस्ट प्रिपेयर फॉर इट प्रॉपरली। ओके बाय।